हेलो, नमस्ते। कैसे हैं सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। आइए सिग्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। उसी सिलसिला को जारी करते हुए हम लोग अब कुछ मान, जैसे कि sin 30, 45, 60 जो भी होता है ना, उस मान निकालना सीखेंगे कि कैसे उसका मान निकाले जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए क्या कि पूर्ण संख्या बता ना दीजिए, आप मुझे बता दीजिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। बोलिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बोलिए, सुनाई दे देगा मुझे। अगर बोलिएगा ना सुनाई दे देगा तो क्या बोलेंगे? यानी कि वैसी संख्या जिसे हम शून्य से लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, यानी शून्य और प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, जिसे W से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहते हैं किसको है? तो शून्य से। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं मान निकालना। कैसे निकलेगा उस पर बात करते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो यानी कौन होगा? तो 0 हो जाता है। फिर कौन होता है बताइए? 1 होता है। फिर कौन होता है? 2 होगा। फिर कौन होगा? 3 होगा। फिर कौन होगा? 4 होगा। ठीक है, आइए सीखें। अब हमें करना क्या है कि इन सबको 4 से भाग देना है। ठीक है, तो सबको 4 से भाग करो। तो सबके बाटा के नीचे क्या कर दिया? 4 लगा दिया। ठीक है, तो सबको 4 लगा दिया। कटने वाला है तो कटा लीजिए, नहीं तो कटेगा तो कोई बात नहीं है। ऐसे कर दिए, रहने दीजिए इतना ही पे। अब क्या करेंगे? सबका हम रूट डाल देते हैं, यानी वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो सबका रूट डालिएगा तो क्या होगा? रूट अंडर इतना, रूट इस पर भी आ जाएगा, रूट इस पर भी आ जाएगा और रूट इस पर भी आ जाएगा। सारे नंबर पर हम रूट डाल देंगे, यानी वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 का जो वर्गमूल होता है क्या होगा? बोलिए, तो 0 ही होगा ना। ठीक है, तो ये 0 बटा 4 है। 4 का वर्गमूल 2 आता है, लेकिन इसको भाग करेंगे तो 0 रह जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, 1 का वर्गमूल कितना आता है? 1, और 4 का वर्गमूल तो 2 आता है। ठीक, अच्छा अगर आप इसको कटाना चाहते हैं तो कटा लीजिएगा। तो 2 दूना 4, तो ऊपर कितना? 1, तो ऊपर 1 है और तो 1 का और 1 है और नीचे कितना है? 2 है। ये सब कची में है? रूट में है। तो रूट में है तो 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या 2 का वर्गमूल पूरा निकलेगा? तो ना निकलेगा, तो रूट में ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये 3 है, तो 3 का वर्गमूल निकलेगा पूरा? तो नहीं निकलेगा, तो 3 को 3, और 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2, तो यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। कई बार में? एक बार में, यानी 1 बचा। तो 1 रूट में बचा ना, नीचे 1 हो सकता है तो नीचे 1 लिखे चाहे नहीं लिखे तो 1 ही होगा। तो 1 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो मतलब इसका ये आगे आंसर कितना? 1 आ गया। तो आखिर ये जो बताइए जो निकाले हैं आपको क्या निकल के आएगा जानते हैं? क्या निकला? तो ये मान निकल गया किसका? तो sin 0 का। तो sin 0 डिग्री क्या होता है? 0 आता है। ठीक है, अच्छा sin 30, तो sin 30 डिग्री क्या होता है? बोलिए, तो sin 30 तो 1/2 हो गया। ठीक ना। अच्छा अगर इसी को हम बोल दें क्या कि cos 45, तो cos 45 डिग्री क्या हो गया? 1/√2 हो गया। अच्छा साइन क्या बोल दिया हो? cos 45 तो होबे करता है, हम साइन का लिख रहे हैं इसलिए साइन का लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा उससे गलत नहीं था, cos का भी उतना ही होता है, लेकिन कैसे तो देखिए ऐसे बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल साइन का लिखिए। तो साइन का क्या होगा? साइन 45। अच्छा फिर यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? साइन 60, और ये किसका मान हो गया? साइन 90 का। बात समझ रहे हैं ना? तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक ना, क्या कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया। ठीक है, अच्छा इसी चक्र को अगर हम लोग इधर से लिखना स्टार्ट करें, जिससे इसमें 0 से स्टार्ट किए हैं ना, तो अगर इस तरह से लिखना स्टार्ट करें हम तो cos 0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या? cos कितना? 30 डिग्री। अच्छा फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे बताइए? cos 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा फिर क्या? यहाँ पे cos 45 का कौन? 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे क्या? तो cos कितना? 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब यह भी हो गया कि cos 90 का मान क्या आएगा? तो 0 आएगा। cos यहाँ पे क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए, है ना। तो cos 60 का मान कितना आएगा? तो 1/2 आएगा। cos 45 का मान कितना आएगा? तो 1/√2 आएगा। और cos 30 का मान √3/2 आएगा। और cos 0 का मान क्या आएगा? तो 0 आएगा। ठीक है, बात समझ गए? अब आइए, अब क्या है ना कि
आप देखेंगे कि कौन सा, तब साइन कोस हमने निकाल दिया तो क्या बच गया, तो tan निकल गया। तो tan के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, tan थीटा क्या पढ़ा था, तो बताइए, साइन थीटा और बटा क्या था, cos थीटा। साइन थीटा cos थीटा होता है ना, किसके बराबर, tan के बराबर। ठीक है, तो अब सुनिए, इसी फॉर्मूला का यूज करके ना हम लोग और निकाल सकते हैं, कौन, tan वाला का। तो जैसे कि यहाँ पे tan 0 के लिए अगर हम सोचने लगे तो यहाँ पे कैसे करिएगा, तो आप साइन 0 करिएगा, साइन 0 और बटा क्या, cos 0। ठीक है, तो साइन 0 का मान क्या हो गया बताइए, तो 0 हो गया। और cos 0, तो cos 0 का मान क्या है, यहाँ पे देखिएगा, तो cos 0 यहाँ पे है, इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 1, तो 1 से 0 भाग करेगा तो क्या बना देगा बताइए, 0 बना देगा। इसका मतलब हमने क्या समझा कि tan क्या चीज़, tan 0 डिग्री किसके बराबर आएगा, तो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा उसी प्रकार से अगर हम लोग किसका निकालें, साइन हो चुका है, अब tan का 30 का निकालना चाहेंगे हम, तो tan 30, तो tan 30 कैसे निकलेगा, तो क्या करोगे आप, तो साइन 30 कर दोगे, है ना। तो मतलब क्या कि साइन 30 डिग्री और बटा में क्या, cos 30 डिग्री। बस समझ रहे ना। तो साइन 30 का मान कितना आएगा, देखिए, तो साइन 30 अभी अभी निकाले हैं, कितना था, 1/2। देखिए एक बात, ये जल्दी याद नहीं होता है, समझ रहे ना, लेकिन कोशिश करिएगा ना। हालांकि हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम बोल रहे हैं क्लास में ही याद हो जाएगा और वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कराएंगे। ठीक, तो देखिए, तो cos 30, तो cos 30 का मान क्या है आपके पास, तो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो cos 30 का मान क्या है, √3 और बटा में कितना है, 2। तो अब देखो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, 1/√3। तो ये किसका मान निकल के आ गया, तो tan किसका, तो 30 डिग्री का मान आ गया। ठीक है, तो tan 30 का आ गया। अच्छा अब सुनिए, अगर हम वैसा ही करें किसका निकालने का प्रयास, तो tan 45 का, तो कैसे लिखोगे, तो tan थीटा के लिए क्या पढ़े हैं, साइन बटा cos, तो साइन 45 अपॉन क्या लिखोगे, cos 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान क्या सीखें, देखिए साइन 45 और cos 45 दोनों ही क्या है, 1/√2 के बराबर। तो 1/√2 और फिर बटा 1/√2। ठीक है, तो अब देखिए सेम ऊपर नीचे बराबर एक ही नंबर है, तो कट गया क्या बार में, 1/1 बार में, यानी क्या बच गया, 1। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि tan 45 डिग्री का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद सुनिए, अगर हम यूँ कर लें क्या चीज़, कि अगर हम यूँ बोल देगा कि tan 60 बताओ, तो tan 60 कैसे आएगा, तो आप क्या करोगे, साइन 60 डिग्री और बटा क्या, cos 60 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना। तो साइन 60 का मान बताइए, तो साइन 60 का मान क्या आपके पास, तो √3/2 है। समझ रहे हैं ना, साइन 60 ही ना है, √3/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, √3/2 बटा फिर क्या है, cos 60 चाहिए ना, तो cos 60 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे, तो 1/2 है, तो 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, तो √3 बटा में कितना, 1। तो सिर्फ इसको क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। तो √3 यानी साइन बटा cos क्या निकल के आ गया, tan का आ गया, मतलब tan 60 का मान क्या आ गया बोलिए, √3 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में अगर हम tan 90 निकालना पसंद करेंगे तो कैसे आएगा, तो साइन 90 डिग्री और बटा में क्या, साइन 90 डिग्री बटा में क्या, तो cos 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में cos 90, तो cos 90 का मान क्या होता है बताइए, तो cos 90 क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, तो अब रहा सवाल 1/0। 1/0 का आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट करके बताइएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आप बताइएगा, हम एक बार बता भी देते हैं कि कैसे होगा। ठीक ना, आइए देखिए, तो 1/0 क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे और q नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, q का मान आपका 0 के बराबर आ गया। तो क्या तो परिमेय संख्या डिफिनेशन भी नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, तो आंसर क्या दोगे इसका। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम चलिए चेक करते हैं क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए हम पढ़े हैं कोई भी नंबर बटा में हो तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को भाग करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो मतलब क्या, 0 से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे, 1 को। ठीक है, तो 1 को भाग करेंगे तो ये भाग लाइएगा, तो 0 के पारा में क्या भाग करने का नियम क्या है, यानी छोटा नंबर आना चाहिए या उसके बराबर आना चाहिए
ठीक है ना। तो जिससे भाग करते हो तो 0 से भाग करोगे तो ये 0 के पहाड़ा में 1 आएगा, बताइए नहीं ना आएगा। तो नहीं आएगा तो क्या लगाते हैं, छोटा नंबर लगाते हैं, ठीक है। तो छोटा नंबर लगाते हैं, कई मरतबे लगाओगे तो देखिए 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें कई मरतबे लगा दीजिएगा ना, जब बार में लगना मन करे लगाइएगा तो आंसर क्या बना के देगा, तो 0 ही बना के देगा, ठीक ना। तो देखिए अगर 0 से लगाते हैं, मान लेते हैं कि 1 मरतबे लगा रहा है, मान लेते हैं तो 1 मरतबे लगा रहा है तो फिर क्या आएगा, 0 भी आ जाएगा। तो घटाइएगा तो क्या आएगा, फिर से आपके पास 1 आ जाएगा। फिर 1 मरतबे अगर लगा रहे हैं तो फिर क्या हो गया, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और बहुत लोग सोचेंगे 1 मरतबे क्या लगा रहा है, तब मर्जी आपका ना, जय मरतबे लगा लो, 5 मरतबे लगा लिए भाई देवे, तो ये 0 5वां कितना आएगा, 0 नहीं रह जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 0 5वां लगा रहे हैं तो फिर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और 5 ना 8 मरतबे लगा रहा है तो 8 मरतबे लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, 0 के पहाड़ा में कई मरतबे लगे तो आंसर क्या देगा, 0 ही देगा। इस वजह से ये क्या ये ख़त्म कभी होगा, और क्या क्लियर डिफिनेशन है, ना क्लियर कोई डिफिनेशन है और ना कभी ख़त्म होगा। इसी वजह से 1/0 का मान क्या लिखा जाता है कि हम इसका स्पष्ट रूप से परिभाषा बना पा रहे हैं तो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक ना। इसी वजह से इसका आंसर क्या लिखा जाता है, यानी कभी भी कोई कांस्टेंट हो उसके नीचे 0 आ जाता है, 0 आ जाने से इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना, अपरिभाषित कहते हैं। क्या है कि इसका क्लियर डिफिनेशन बन ही नहीं पाता है, समझ रहे हैं। कोई भी कांस्टेंट हो उसके बटा 0 लगा देंगे तो भाग करेंगे तो क्लियर डिफिनेशन नहीं होगा, इसके वजह से आंसर क्या बनता है, इसका अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। अब सुनिए अगला बात हम करते हैं, जब हमने tan का निकाल दिया, सारा 0 से लेकर 90 तक निकाल दिया, तो tan के उलट देंगे तो क्या बन के आएगा, cot बन के आएगा। जिस प्रकार से आपने देखा क्या चीज़ कि यहाँ पे कि tan 0 के लिए क्या बना था, तो 0 बना था। उसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे cot 0 डिग्री का तो इसको उलट दोगे, उलटेंगे क्या है कि नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे कौन आएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर से वही सिचुएशन आ गया ना, 1/0 जो अभी बात किए थे ना हम लोग, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इस साइन को अपरिभाषित भी पढ़ेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना, तो ये अपरिभाषित हो गया, ठीक है। आइए फिर अगला देखें हम, साइन बटा कॉस, यानी tan बन के आया था, tan 30 का मान था, tan 30 कितना आया था, 1/√3 आया था। तो tan के उल्टा क्या होता है, cot होता है, समझ रहे हैं ना, तो cot होता है। तो tan 30 का मान अगर आपके पास आ गया 1/√3, इसका मतलब क्या हुआ कि इसी को उलट देंगे हम तो किसका मान आ जाएगा, cot 30 का मान आ जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, √3 नीचे है तो ऊपर चढ़ जाएगा, और ऊपर 1 है तो नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, √3, यानी cot 30 का मान किसके बराबर, तो √3 के बराबर। अच्छा और फिर से क्या, cot 45 की बात करें तो इसके लिए कैसे आएगा, तो tan 45 का मान कितना है, 1 आया है। तो इसको जब उलट देंगे आप, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, cot 45 हो जाएगा। तो cot 45 का मान फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्या कि 1 के नीचे 1 रहेगा तो 1 उल्टेगा तो 1/1 रह जाएगा। इसका मतलब cot 45 tan 45 दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसके बराबर, तो 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा उसी प्रकार से अगर हम cot 60 की बात करेंगे अगर, तो cot 60 निकालेंगे तो tan 60 का मान कितना था, बताइए, tan 60 के मान तो √3 आया है, तो इसके नीचे ना कुछ तो क्या होता है, 1, तो 1 को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, बस समझ रहे हैं। अच्छा उसी प्रकार से cot 90 के बारे में अगर सोचेंगे हम, तो इसको उलट देंगे ना आप, तो उल्टेंगे तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 0 क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 0/1। अब देखिए 1 से 0 को भाग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना, इसलिए आंसर क्या बन जाएगा, इसका 0 बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस सब को हमने कैसे बनाते हैं उसको देखने का प्रयास किया, ठीक है। अच्छा अब रहा सवाल कि अगर आपने साइन और कॉस को बना दिया है तो कॉसेक और सेक का कैसे बनाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक फ्रेश डेटा एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको भी लिखने में, याद करने में आसान पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमने देखा कि 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे कैसे मान निकालेंगे उसको देखे थे। देखिए कुछ होता है क्या कि मैट्रिक में तो NCERT में देखिएगा तो सिर्फ क्या किया उसने कि डिग्री में मान दे दिया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो ना होता है वो रेडियन में भी आने लगते हैं, ठीक है, रेडियन में मान देने लगता है, जो कि हालांकि 11th क्लास में पढ़ना होता है ना। तो 11th 12th का वीडियो आएगा, जल्दी ही आएगा, समझ रहे हैं। आइए हाल फिलहाल तो देखते हैं हम लोग क्या चीज़ कि रेडियन में
अगर आता है तो कैसे क्या होता है उसके बारे में देखिए। रेडियन और डिग्री स्केल में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि पाई रेडियन जो होता है, रेडियन का सिंबल क्या होता है, सी लिखते हैं या फिर आर लिखते हैं। तो जनरली हम सी लिखेंगे, ठीक है, या कभी कभी कुछ नहीं भी लिखते हैं तो रेडियन समझा जाता है, ठीक है। तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, तो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर हम 180 डिग्री बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम 1 डिग्री का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बटा 180 कची में रेडियन में हो जाएगा। बात समझे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे भी देखें कौन सा बात, तो अगर हम लोग देखने लगे किसका, 30 का मान देखें, फिर 0 का देखेंगे। तो 0 डिग्री में अगर यहाँ पे 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही रह जाएगा। तो 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें कि 30 के बारे में, है ना, तो 30 डिग्री का कि हमको ज़रूरत किसका पड़ेगा, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। तो हम इसी बातों से ही देखते हैं, ठीक है। तो 30 का अगर हमको निकालने की ज़रूरत पड़ गया तो क्या लिखोगे, तो पाई बटा 180 और गुना कितना, 30 कर देंगे। बात समझ रहे हैं। तो 30 से कटाइए, तो 30 से कटाएंगे तो 30 छक, है ना, 180। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बाई 6 का जो वैल्यू रेडियन में होगा वो किसके डिग्री, का डिग्री के बराबर, तो 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से अगर हम 45 डिग्री के बारे में देखें तो क्या लिखोगे, तो पाई बाई 180 और मल्टीपल में क्या आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कीजिए, कटाइएगा तो कई बार में कट जाएगा, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हम 60 डिग्री के बारे में बात करें तो 60 डिग्री तो क्या होगा, पाई बटा कितना, 180 और गुना कितना, 60, ठीक है। तो 60 से इसको कटा दीजिएगा तो कई बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई बाई 3 इक्वल टू कितना होता है, 60 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री के बारे में बात करें हम लोग तो 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, तो पाई बटा 180 और गुना कितना, 90, ठीक है। तो 90 से इसको कटाइएगा तो 90 दूना 180 मतलब कितना, पाई बाई 2, ठीक है। अगर वहीं 15 की अगर बात करें हम लोग, 15 डिग्री के रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पाई बटा 180 और गुना कितना, 15। तो 15 से कटाएंगे कई बार में, 12 बार में, तो 12 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो पाई बटा कितना हो गया, 12। इस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग जो मान होते हैं ना, जैसे कि साइन 30, 45, 60, 10 जो भी है सबको एक साथ कलेक्शन करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। आइए जैसे कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री रेडियन एक ही होता है, आप देख चुके हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग मान सबका एक बार लिखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री, है ना। और 30 डिग्री के रेडियन में क्या बोले आपने, तो पाई बाई 6 बोल दिए, है ना। तो पाई बाई 6, ठीक है। आइए देखिए, तो साइन 0 क्या निकाले थे आप, तो 0 निकाले थे, है ना, ठीक। अच्छा, साइन 30 का मान 1/2 निकाले थे, ठीक है। अच्छा, साइन 45 डिग्री क्या था, 1/√2, ठीक। अच्छा, उसके बाद साइन 60 डिग्री तो √3/2, ठीक। अच्छा, साइन 90 डिग्री तो क्या बन के आएगा, 1 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, तो हम अगर इसी को उलट देते हैं तो साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन का जो मान लिखे उसको उलट देंगे तो कौशिक हो जाएगा। मतलब इसके नीचे ना कुछ तो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे क्या होगा, 0। इसका मतलब इसको क्या बोल रहे थे, तो अपरिभाषित बोल रहे थे, है ना। इसीलिए साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा, लेकिन कौशिक 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन 30 का मान क्या था, यानी साइन पाई बाई 6 बोले या 30 बोले तो 1/2 था, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौशिक का 30 का मान 2 हो जाएगा। अच्छा, साइन 45 के बदले क्या था, 1/√2, तो कौशिक 45 के लिए क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन 60 के लिए क्या था, √3/2, तो कौशिक 60 के लिए क्या लिखोगे, तो
3 था नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चढ़ जाएगा, यानी 2/√3। अच्छा साइन 90 का मान क्या था, यानी साइन 90 कहिए चाहे π/2 कहिए तो क्या था आंसर 1, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब सुनिए, अब क्या कहे थे कि साइन अगर सीधे चलता है तो साइन रहता है, लेकिन अगर उलट के पढ़ते हैं उसको, यानी कि इस साइड से पढ़े ना, लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़े तो साइन 0 से 90 तक जाता है, लेकिन वही साइन को 90 को उल्टा पढ़ने लगते हैं तो cos 0 से स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या देखेंगे, तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1। अच्छा फिर इसके बाद में cos 30, तो cos 30 साइन 60 के बराबर होगा, तो कौन होगा √3/2 होगा। ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद में साइन 45 cos 45 दोनों ही क्या होते हैं 1/√2 के बराबर। ठीक है। अच्छा उसके बाद में फिर हम लोग इसको उलट के देख रहे हैं ना, तो ये क्या था 0, यहाँ क्या था 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 45, तो यहाँ पे क्या होगा 60, तो cos 60 का मान कितना 1/2। अच्छा फिर से क्या कि अगर हम cos 90 की बात करेंगे तो साइन 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा फिर से आइए, अब cos को उलटेंगे तो क्या बन के आएगा sec बन के आएगा, तो 1 को उल्टेंगे तो 1/1 रहेगा, तो 1 ही हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद में इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा √2 बटा में कितना आ जाएगा 1, तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे क्या होगा √2 हो जाएगा। इसको उल्टेंगे तो 2/1 बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 0 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 क्या करेंगे आप उलट देंगे तो 1 ऊपर जाएगा और नीचे क्या होगा 0, जो किसके बराबर अपरिभाषित के बराबर। ठीक है। अच्छा tan के लिए आइए, तो tan के लिए क्या सीखे, साइन बटा कोस करके निकाल रहे थे ना पीछे। ठीक है। और मिटका दिया गया है तो उसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो tan के लिए क्या था tan 0 0। अच्छा tan 30 की अगर बात करेंगे तो 1 क्या बनेगा √3। ठीक है। अच्छा tan 45 की बात करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा tan 60 के लिए तो √3 हो जाएगा, और tan 90 के लिए तो क्या होगा अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब 1/0 कहिए चाहे फिर अपरिभाषित कहिए। ठीक है। अच्छा इसमें tan को उलट देंगे तो क्या बन के आएगा cot बन के आएगा, इसलिए इसका भी क्या होगा 1/0 बनेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा cot 30 तो √3 हो जाएगा, cot 45 tan 45 दोनों आपस में बराबर होंगे 1 हो जाएगा। अच्छा इसका cot 60 के लिए तो tan 60 का √3 था, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/, अच्छा यहाँ अपरिभाषित हुआ था ना, मतलब क्या 1/0 हुआ था, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 0/1, मतलब क्या आंसर हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब cot इस प्रकार से आ गया सबका। ठीक है। आप देखिए रेडियन में भी याद कीजिएगा, डिग्री में भी याद कीजिएगा, क्या कि दोनों तरीक़ा से लिखा हुआ है। ठीक है ना। NCERT में सिर्फ डिग्री दिया हुआ है। ठीक, लेकिन एग्ज़ाम में आजकल डिग्री के साथ साथ रेडियन में भी क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इसलिए दोनों तरीक़ा से आप इसको नोट करके और कॉपी में बढ़िया से इसको याद करिएगा। ठीक है। इससे बहुत सारा ट्रिक भी आता है कि इसको याद कैसे करें नहीं करें, उसके लिए ट्रिक दिया जाएगा आगे क्लास में। लेकिन संभवतः मान लीजिए कि जो चीज़ हम याद कर लेंगे, जो याद नहीं करे हैं, कंपटीशन के ज़माना है ना। ठीक है। कोई अगर पहले से याद करके बैठा हुआ है और हम ट्रिक को बार बार रट के बोल रहे होंगे, ठीक है, तो होगा कि हमसे वो आगे निकल जाएगा, है ना। ठीक है। इसलिए ज़रूरत है कि जितना हो सके उस हिसाब से इसको आप क्या करिएगा, एक साथ नोट करके याद करिएगा। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए कैसे था क्या था। ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट इसी पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।